दोस्तों इस वीडियो में हम स्टार्टअप के इकोसिस्टम के बारे में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में जानने वाले हैं, जो कि है स्टार्टअप एक्सेलरेटर और स्टार्टअप इंक्यूबेटर। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रीतम और आप देख रहे हैं अपकमिंग एंटरप्रेन्योर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। दोस्तों, स्टार्टअप इंक्यूबेटर और स्टार्टअप एक्सेलरेटर के बारे में बताने से पहले मैं आपको दो बहुत ही सक्सेसफुल कंपनीज का एग्जांपल देना चाहता हूं। दोस्तों, आपने रेजर पे के बारे में तो सुना ही होगा। इसका शुरुआत जयपुर में हुआ था, लेकिन जैसे ही उसको वाई कॉम्बिनेटर पे एडमिशन मिला, उनके बाद उनकी ग्रोथ अलग लेवल में हुई, क्योंकि वाई कॉम्बिनेटर में एडमिशन मिलने के बाद उनके पास इन्वेस्टर्स के ऊपर इन्वेस्टर्स आने लगे। उनको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स मिली और उन्होंने बहुत ही तेजी से ग्रो किया। अब वाई कॉम्बिनेटर क्या है? वाई कॉम्बिनेटर असल में एक बहुत ही बड़ा और फेमस स्टार्टअप एक्सेलरेटर है। तो जैसा कि रेजर पे के साथ हुआ था, ऐसा ही कुछ ओयो रूम्स के साथ भी हुआ था, जिसके फाउंडर रितेश अग्रवाल है। उनको भी जब थिल फेलोशिप नाम के एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर में एडमिशन मिली, उसके बाद उनकी ग्रोथ अगले लेवल में हुई। तो ये तो हो गई दो बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी के एग्जांपल्स। लेकिन अब हम समझते हैं कि स्टार्टअप इंक्यूबेटर और स्टार्टअप एक्सेलरेटर असल में है क्या। दोस्तों, अगर मैं बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊं तो स्टार्टअप इंक्यूबेटर या स्टार्टअप एक्सेलरेटर दोनों एक तरह के ऑर्गेनाइजेशंस है, जिनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव्स है, आपके स्टार्टअप को ग्रो करने में मदद करना, आपके स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाना। लेकिन ये उनका मदद करने का तरीका है, ये उनके रूल्स है, जो कि उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसके वजह से हम किसी को अगर स्टार्टअप इंक्यूबेटर कहते हैं तो अगले वाले को हम स्टार्टअप एक्सेलरेटर कहते हैं। तो अब हम इनके बीच के डिफरेंस को जानने वाले हैं कि स्टार्टअप इंक्यूबेटर और स्टार्टअप एक्सेलरेटर के बीच में क्या फर्क है। तो हमारी पहली डिफरेंस है शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स ज्यादातर एक फिक्स्ड पीरियड के लिए होते हैं। वो कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक एक्सटेंड होते हैं, यानी कि वो ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं होते। वो एक शॉर्ट टर्म फिक्स्ड टाइम पीरियड प्रोग्राम होता है। लेकिन वही स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स एक लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। वो 1 साल या 2 साल या 3 साल तक एक्सटेंड होते हैं, यानी कि स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स थोड़े लॉन्ग टर्म फोकस्ड होते हैं। अब अगली डिफरेंस है क्लियर आउटकम। स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स आपको ज्यादातर क्लियर आउटकम्स दे देंगे, यानी कि वो आपको पहले ही बता देंगे कि वो आपके लिए नए कस्टमर्स लाएंगे या वो आपके लिए फंडिंग रेज कर देंगे। यानी कि स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स आपको एक क्लियर ऑब्जेक्टिव डिफाइन करके दे देता है। लेकिन वही स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स आपको एक लार्जर इकोसिस्टम दे देता है। वो अपने नेटवर्क्स, अपने रिसोर्सेस आपको प्रोवाइड करते हैं और उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है वो आप जैसे अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स के हाथों में है। दोस्तों, अब अगली डिफरेंस है माइनॉरिटी स्टेक्स वर्सेस फीस। ज्यादातर स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स आपकी कंपनी में आपके कंपनी से कुछ शेयर्स ले लेते हैं, यानी कि वो आपकी कंपनी में शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। लेकिन वही स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स आपसे कोई शेयर्स की डिमांड नहीं करते। वो आपको जो नेटवर्क सर्विसेज, रिसोर्सेज ये सब प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए वो आपसे एक फी चार्ज करता है। दोस्तों, क्या आपको इस वीडियो से अब तक वैल्यू मिल रही है? अगर हाँ, तो यूट्यूब एल्गोरिथम को ये बात जरूर बताइए इस वीडियो को लाइक करके, और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कैसे मैं अपने वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकता हूँ, ताकि आपको और भी ज्यादा वैल्यू मिले। दोस्तों, अब बारी है इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन जरूर होगा कि आपको स्टार्टअप इंक्यूबेटर की तरफ लीन करनी चाहिए या आपको स्टार्टअप एक्सेलरेटर की तरफ लीन करनी चाहिए। तो ये पॉइंट आपके दिमाग से इस कंफ्यूजन को खत्म कर देगा। तो अब हमारी अगली पॉइंट है एक्सेप्टेंस। दोस्तों, एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर आपको तभी एक्सेप्ट करेगा जब आपके पास ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है और आपके पास ऑलरेडी कस्टमर ट्रैक्शन है, मतलब कि आपके प्रोडक्ट के साथ ऑलरेडी कस्टमर्स इंटरैक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक आइडिया है, तो उस आइडिया के बेसिस पे स्टार्टअप एक्सेलरेटर आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। स्टार्टअप एक्सेलरेटर में एक्सेप्ट होने के लिए आपके पास ऑलरेडी मार्केट ट्रैक्शन रहना होगा और आपके पास एक प्रोडक्ट अवेलेबल होना होगा। लेकिन वही स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स आपको आपके आइडिया स्टेज में ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन वो आपको तभी एक्सेप्ट करेंगे अगर उनको आपके आइडिया में पोटेंशियल दिखता है। अगर आपका टारगेट ऑडियंस, आपका प्लान, आपका स्ट्रेटेजी, आपका रेवेन्यू मॉडल, आपका बिजनेस प्लान सब कुछ क्लियर है, तभी आपको वो एक्सेप्ट करेंगे आपके आइडिया स्टेज में। और ये जरूरी नहीं कि आप उस वक्त जो भी बिजनेस प्लान दिखा रहे हो वही आपका फाइनल बिजनेस प्लान हो, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट को डेवलप करोगे, आपका प्लान, आपका रेवेन्यू मॉडल टाइम के साथ चेंज होते जाएगा। लेकिन शुरुआत में ही अगर आप कंफ्यूजन में रहोगे तो आपको स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपको अपना बिजनेस मॉडल, अपना बिजनेस आइडिया, आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप कैसे सॉल्व करोगे, मार्केट में उसके डिमांड, इन सब के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन पहले से ही होनी चाहिए। दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली। अगर आपको वैल्यू मिली तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं आप जैसे अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए रेगुलरली एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूं। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक कुछ नया सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे।